हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, उसे हम नेक्स्ट टॉपिक आज उठाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात है कुछ नहीं, जो आप वैल्यू याद करते हैं ना, साइन 60 कॉस 60 साइन 30 कॉस 30, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो सिर्फ एक टेबल बनाकर याद कर लेने से नहीं होगा, हमें समझना चाहिए कि इनकी प्रूविंग कैसे है और कैसे है। तो ज्यामिति विधि से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे जो वैल्यू होती है आप जानते हैं, साइन है तो साइन के लिए हमें 0 अंश 30 अंश 60 अंश 45 अंश और 90 अंश, है ना। ऐसे इमेज को त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए। तो एक चार्ट तो बना देंगे हम, है ना, बता भी देंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन आज हम प्रूविंग देखते हैं सबसे पहले, है ना, कैसे हम चीज़ों को प्रूव करते हैं और कैसे ये वैल्यू निकल कर आती है, ठीक। तो सबसे पहले हम 30 अंश और 60 अंश दोनों एक साथ ही प्रूफ हो जाएगा, है ना। 30 अंश और 60 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, है ना। माना एक ठीक, हमने एक त्रिभुज मान लिया। माना एक समबाहु त्रिभुज ABC है ना। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी कोण यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और कितने अंश के होंगे, 60 अंश के होंगे, है ना। तथा इसकी एक भुजा की लंबाई टू ए है, ठीक। ये हमने एज्यूम कर लिया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो और जिसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, 2a है ना। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, त्रिभुज A B और C। तो ये तीनों कोण आप जानते हैं 60-60 अंश के हो जाएंगे, कोण A कोण B और कोण C, ठीक है। भुजा AB बराबर भी 2a, BC बराबर भी 2a और AC बराबर भी आपका क्या है, 2a है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोण A से या बिंदु A से एक लंब डाल देते हैं BC पे, है ना। तो लिख लेंगे इसको हम लोग। अब A से एक लंब BC पर AD डाला, ठीक। यहाँ से एक लंब हम डाल देंगे, एक लंब AD हमने यहाँ पर डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे आपके दो त्रिभुज बन गए, है ना। और ये जो कोण A 60-60 अंश का था, तो ये कोण कितना हो गया आपका 30 अंश और यह कोण भी यहाँ पर 30 अंश हो गया, ठीक। AD हमने डाल दिया। ये भुजा इन दोनों त्रिभुज की क्या है, बराबर है। यह कोण तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से बन गए, यहाँ पर आपके त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ACD, है ना। ये दो त्रिभुज आपके बन गए, ठीक है। ADB, है ना। एक मिनट, अब देखिए इसमें त्रिभुज ADB और ADC दो त्रिभुज बने, है ना। यानी कि एक त्रिभुज आपका इधर वाला हो गया और एक त्रिभुज A वाला, है ना, और दूसरा A वाला, ठीक।
अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग समकोण। क्यों? ये देखिए इनके ये कोण दोनों बराबर हैं, यह कोण भी बराबर है, ठीक है, और यह कोण भी, यानी तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। भुजाओं का माप भी देखिए ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से तो आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, है ना, सर्वांग समता के नियम से, है ना। तो देखिए जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो BD और DC भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः BD बराबर DC, और जब ये पूरा 2A था तो ये BD कितना हो जाएगा, A, और DC भी क्या हो जाएगा, A बराबर A, है ना, क्योंकि ये लंबसम विभाजक उसके ऊपर आपने डाला है। तो BD और DC आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए, बराबर क्या हो गया, A आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें ADB को, तो यह भी क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AD, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं कि देखिए ये भुजा हमें मालूम हो गई, ये भुजा मालूम हो गई, यह भुजा में तीसरी भुजा मालूम नहीं है, है ना, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमारा क्या है यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर आधार देखिए क्या है आपका BD का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपका AD का स्क्वायर, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, AD फाइंड आउट करना है। तो AD स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा AB स्क्वायर, इधर से आ जाएगा माइनस BD स्क्वायर, या फिर AD बराबर आपका हो जाएगा बेटा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर, AB आपका 2A, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर माइनस BD आपका क्या है, BD आपका A है, यानी कि A का स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट आपको हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3A स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3A, बाहर आ गया, है ना, या A रूट 3, यानी यहाँ से आपको जो AD मालूम हो गया वो कितना आ गया, A अंडर रूट 3, है ना, यानी तीसरी भुजा आपकी निकल आई, ठीक। यहाँ तक आप कर लीजिए, फिर आगे हम जो है सॉल्व करते हैं चीजों को। अब देखिए यहाँ पे भी हम समकोण त्रिभुज ABD को, है ना, समकोण त्रिभुज ADB, है ना, इसमें आप देखिए तो अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई है ना। सबसे पहले हम 30 अंश के लिए मान निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं क्या, sin 30। अच्छा जब 30 अंश हम लेंगे तो हमारा बेटा यहाँ लिख लेंगे आप 30 अंश के लिए, ये देखिए हमने पहले ही आपको बता रखा है, इसको याद रखना होगा। 30 अंश के लिए लंब क्या हो जाएगा, 30 अंश के लिए समकोण त्रिभुज ADB में 30 अंश के लिए देखिए लंब क्या हो जाएगा आपका, 30 अंश सामने वाली भुजा यानी कि लंब आपका हो जाएगा BD यानी कि बराबर A, ठीक। और आधार आपका हो जाएगा आधार AD यानी कि अंडर रूट 3 इंटू A, और कर्ण आपका हो जाएगा AB यानी कि 2A, ठीक। ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। 30 अंश सामने भुजा लंब जो थीटा हम निकालते हैं, जब हम 60 अंश की बात करें तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं sin 30 की। तो sin 30 अंश, sin थीटा क्या होता है हम जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो sin 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण की। लंब आपका क्या है A और कर्ण क्या है 2A, यानी A/2A, A से कैंसिल क्या गया 1/2। तो sin 30 अंश का मान आपको याद भी होगा, जो लोग पहले पढ़े होंगे कभी, है ना, क्या होता है 1/2, और उसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसी तरह आप सारे मान निकाल सकते हैं ना, ये प्रोसेस सिर्फ आपको एक बार करना है, आप सारी प्रूविंग आप कर सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछे। cos 30 अंश के लिए सारे 30 अंश के मान भी, सारे 60 अंश के मान आप यहीं से निकाल सकते हैं। cos 30 अंश के लिए क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। अब देखिए यहाँ बेटा आपका आधार क्या है
आधार हमारा है √3 ए, वैल्यू पुट कर दीजिए √3 ए, और कर्ण क्या है 2a, ए से कैंसिल हो गया, कॉस की वैल्यू कितनी है √3/2, ये कॉस का मान हो गया है ना। और ऐसे ही इसका लोग नोट कर ही लिया होगा है ना, तो इधर हम लोग निकाल देते हैं बाकी सबके लिए। ठीक, रिवीजन भी आपका हो जाएगा इसी के साथ साथ। tan थीटन्स, तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan थीटन्स को हम लिख सकते हैं sin थीटन्स बटे cos थीटन्स, चाहे तो आप ऐसे निकाल लें या फिर आप लंब बटे आधार करके निकाल लें, है ना, दोनों तरीका है, दोनों से निकाल बता देते हैं आपको। sin थीटन्स की वैल्यू कितनी है 1/2 और cos का 1√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3, ये आ गया। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर आपका होता है क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है a और आधार कितना है आपका √3 a/√3a, ए से कैंसिल हो गया 1/√3। किसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं किसका, जो और बाकी 3 अनुपात आगे बचे हैं, यहीं से एक कॉट थीटन्स की बात कर लेते हैं। कॉट थीटन्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट आधार बटे लंब यानी कि √3। इसी प्रकार से आप सेक थीटन्स की बात कर लीजिए, तो सेक थीटन्स क्या हो जाएगा कॉस थीटन्स का उल्टा यानी 2/√3। और यदि हम बात कर लें लास्ट आपका कोसेक थीटन्स की, तो क्या हो जाएगा साइन का उल्टा यानी 2/1 यानी कि 2। ठीक, कोसेक थीटन्स की वैल्यू कितनी जाएगी 2। तो इस प्रकार थीटन्स के लिए आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए इसको। अब आई बात करते हैं हम लोग 60 अंश के लिए, है ना, तो फिर वही प्रोसेस है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में 60 अंश के लिए, है ना। अब देखिए आपका लंब और आधार बदल जाएगा 60 अंश के लिए, लंब क्या हो जाएगा, तो 60 अंश के सामने की भुजा यानी कि AD, लंब AD हो जाएगा, और AD बराबर क्या है बेटा आपका a√3 या √3 है ना, ये बाहर है रूट से। ठीक, और बात कर लेते हैं हम आधार की, तो जब ये आपका लंब हो गया तो आधार क्या हो गया BD, जो कितना है आपका A, और कर्ण तो वही रहेगा सेम, है ना, कर्ण AB बराबर 2A। ठीक, अब हम sin 60 cos 60 सबकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे sin 60 अंश, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, लंब है आपका AD बटे AB, AD की वैल्यू क्या है बेटा a√3 और AB की वैल्यू क्या है आपकी 2A, A से कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिल गया √3/2, तो sin 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3/2। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका cos 60 अंश, ये हो जाएगा आपका, आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, यहाँ पर आपका आधार क्या है बेटा BD और कर्ण क्या है AB। BD की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है आपका A और कर्ण क्या है आपका 2A, A से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2। फिर tan 60 अंश लंब बटा आधार, लंब क्या है ना, तो आप देखते हैं लंब यहाँ पर है आपका AD और आधार क्या है बेटा BD, AD की वैल्यू a√3 और BD की वैल्यू A से कैंसिल हो गया, कितना आ गया tan 60 अंश की वैल्यू √3, है ना। अब इसी तरीके से आप कॉट का निकाल सकते हैं, कॉट 60 अंश, तो कॉट 60 अंश क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक, यानी कि BD बटा AD, ये है भाई a√3, A से कैंसिल 1/√3,
डायरेक्ट रूट 3 का ही आप उल्टा कर देंगे 1/√3 उसका इनवर्स हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आपका इधर नीचे हो जाएगा, कट जाएगा वीडियो, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं सेक 60 अंश कॉस का अपोजिट, है ना, 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका कोसेक 60 अंश साइन 60 अंश का उल्टा कर देंगे, यानी 2/√3। ठीक, तो ये हो गया आपका 60 अंश के लिए सारी वैल्यू हो गई, है ना। तो इस प्रकार से आज जो हम लोगों ने 100 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 2 कोण 30 और 60 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। एक टेबल अभी हम बनवाएंगे आपको, है ना, जब सारे मान हम निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 45 डिग्री के लिए और 0-90 डिग्री के लिए, वो भी आसान है, पहले इसकी प्रूविंग आप तैयार कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी इन पे करेंगे।